तो स्टूडेंट्स के वेलकम बैक। एक बार आप सभी का फिर स्वागत है इंजीनियर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी को पता है कि यहाँ पर एक सीरीज चल रही है 100 डेज 100 क्वेश्चंस, है ना। तो मैं अनूप गर्ग आपको यहाँ पर सिग्नल सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। 3-4 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, जहाँ तक मुझे याद है कि 4 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो कि आपकी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 37। तो कल मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, कुछ स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किए हुए हैं। चलिए आइए देखते हैं आज इसका सॉल्यूशन कि इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या था। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर ये। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, आप आराम से क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया हुआ है xt e⁻3t, e⁻3t for t is less than 0, e⁻−2t for t is greater than 0। ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है। इस फंक्शन को कुछ नहीं करना, आपको इंटीग्रेट करना है। आपको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है और yt निकालना है। तो ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं yt के फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं yt के फॉर्म में। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं इसको आपको अगली साइड पे क्वेश्चन बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में करके बताता हूँ। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, सीखने को आपको काफी कुछ मिलेगा। चलिए, तो क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ। चलिए, तो स्टूडेंट यहां पर क्वेश्चन, तो मैं यहां पर क्वेश्चंस लिख देता हूं। पहले तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि xt, ठीक है, विजिबल है, विजिबल है स्टूडेंट। चलिए, तो यहां पर क्वेश्चन था स्टूडेंट xt इज इक्वल टू e⁻3t e⁻3t for t is less than 0 for t is greater than 0। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, यहां पर आपसे पूछा गया है yt निकालना है आपको, -∞ से लेके t तक xt dt का, है ना। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको इसमें पता चलेगा कि t जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है। अब देखो स्टूडेंट, यहां पे मैं 2 केस लूंगा, यहां पर मैं 2 केस लूंगा। केस नंबर 1, देखिए मुझे तो पता ही नहीं है कि ये जो t दिख रहा है ये t कहां तक जा रहा है। मुझे ये पता है कि ये फंक्शन स्टार्ट हो रहा है -∞ से और t तक जा रहा है। तो t एग्जैक्टली है क्या? t क्या एक -1, -2, -3 नंबर है, या फिर t पॉजिटिव नंबर 2, 3, 4 अप टू सो ऑन है ना। चलो, तो स्टूडेंट मैंने ये बोला फर्स्ट केस में t इज लेस देन 0, मतलब t जो है ना वो एक निगेटिव नंबर है, 0 से कम है। 0 से कम है, इसका मतलब केवल मैं इस फंक्शन को ही यूज कर पाऊंगा, इसका मतलब स्टूडेंट मैं क्या लिखूंगा? yt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -∞ से t, और फंक्शन क्या आ गया? e⁻3t dt। सही लिखा है मैंने। तो यहां पर ये yt जो आया मेरा, इसका इंटीग्रेशन किया तो ये हो गया 1/3 इंटीग्रेशन e⁻3t -∞ से t। अगले स्टेप में 1/3 e⁻3t, है ना। t की जगह तो t आ गया, सॉरी ये जो था ना ये टाउ था, ये आप इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, टाउ, क्योंकि वेरिएबल तो लेना पड़ेगा ना। तो ये जो था t हो गया -e⁻∞ हो गया। आपको पता है स्टूडेंट इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो मुझको क्या मिल गया? मुझको मिल गया yt इज इक्वल टू 1/3 e⁻3t। अब चूंकि
मैंने यहां बात किसकी कर रखी है स्टूडेंट, टी इज लेस देन जीरो की बात कर रखी है। टी इज लेस देन जीरो की बात कर रखी है, इसका मतलब लेस देन जीरो मतलब लेफ्ट हाफ में फंक्शन क्या लिखते हैं हम लोग, u ऑफ माइनस टी। ये बात स्टूडेंट समझ में आई आपको? इसको मैंने लिख लिया इक्वेशन नंबर ए, इसको लिख लिया मैंने इक्वेशन नंबर ए। लेकिन मुझे बताएगा कौन कि टी की वैल्यू लेस देन जीरो है या टी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है? मुझे कोई नहीं बताएगा ना। ये मैंने यहां पर केस स्टडी की है। तो अब मैं यहां पर स्टूडेंट केस नंबर 2 ले रहा हूं। केस नंबर 2 क्या ले रहा हूं कि सपोज टी की वैल्यू जीरो से ज्यादा है। मान लो टी की वैल्यू जीरो से ज्यादा हुई तो क्या करेंगे? अब देखो स्टूडेंट, टी की वैल्यू जीरो से ज्यादा हुई, टी की वैल्यू जीरो से ज्यादा हुई तो फंक्शन ब्रेक होगा माइनस इनफाइनाइट से जीरो प्लस जीरो से टी। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई? ये जो टी दिख रहा है आपको, इस टी की वैल्यू सपोज प्लस 2 हो गई तो फंक्शन हम चलाएंगे माइनस इनफाइनाइट से जीरो तक और जीरो से 2 तक। तो वही मैं बात बोल रहा हूं कि माइनस इनफाइनाइट से जीरो तक और जीरो से टी तक, और टी खुद कैसा है, पॉजिटिव है। अब यहां पर इंटरेस्टिंग चीज निकल के क्या है स्टूडेंट कि माइनस इनफाइनाइट से जीरो मतलब टी इज लेस देन जीरो पर अभी भी यही फंक्शन बना रहेगा e टू द पावर 3t। और t इज ग्रेटर देन जीरो पर क्या आ जाएगा, e टू दी पावर माइनस टी आ जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है? इतना क्लियर है? अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसको आपको सॉल्व किया आपने इसको, तो यहां पे कहानी क्या हो जाएगी, 1/3 e टू दी पावर 3t माइनस इनफाइनाइट से जीरो माइनस 1/2 e टू दी पावर माइनस 2t जीरो से t। अब यदि मैं इसको मैनिपुलेट करूं स्टूडेंट तो ये हो गया 1/3 e टू दी पावर 0 e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी, और ये हो गया माइनस 1/2 e टू दी पावर माइनस 2t माइनस e टू दी पावर 0। हो गया? थोड़ा सा जगह का इशू है ना, जगह का इशू है। तो मैं अगली साइड पर चल रहा हूं, स्टूडेंट। देखो e टू दी पावर 0 को मैं लिख दूंगा 1, e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट तो 0 हो गया है ना। e टू दी पावर 0 क्या हो जाएगा, 1, यहां भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगली स्लाइड पर मैं लिखने जा रहा हूं y ऑफ t इज इक्वल टू क्या है, 1/3 1 माइनस 0 1/3 1 माइनस 0 और क्या है माइनस 1/2 e टू दी पावर माइनस 2t माइनस 1 e टू दी पावर माइनस 2t माइनस 1। सही लिखा है मैंने ये? ठीक है। तो स्टूडेंट यहां पर yt की वैल्यू आ गई मेरी 1/3 माइनस 1/2 e टू दी पावर माइनस 2t माइनस 1, और इसको लिख रहा हूं मैं ut। आप पूछोगे सर ये ut कहां से आ गया? अरे बच्चा यहां पर देखो आप कि ये जो मैंने फंक्शन लिखा है इसी वाले पार्ट में से निकाल के लिखा है। इसी वाले पार्ट में से निकालने का मतलब ये हो गया कि मैं पॉजिटिव हाफ में चल रहा हूं, पॉजिटिव हाफ में चल रहा हूं, तो पॉजिटिव हाफ में तो ut चलता है, तो क्या मैं इसको ut से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता? कर सकता हूं ना। फिर आप बोलोगे कि सर ये जो 1/3 आया है ये तो नेगेटिव हाफ में चल रहा है, तो यहां पर भी ut लिख दीजिए आप। बिल्कुल, यहां भी मैं ut लिख सकता हूं, लेकिन ये जो वैल्यू है ना एक कांस्टेंट आ गई है। ये जो वैल्यू है ना इसका t के साथ कोई वेरिएशन हो ही नहीं रहा, एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई है। तो उसको आप चाहो तो 1/3 लिख रहने दो, चाहो तो 1/3 u ऑफ माइनस टी भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो। तो अब यहां पर मुझे ये मिल गया, इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर बी, इक्वेशन नंबर बी। अब आपके पास जो ऑप्शंस गिवन है ना उस ऑप्शन में वो जनरल इक्वेशन पूछ रहा है y t की, उसको मतलब नहीं है कि आपने t इज लेस देन 0 की बात की है या फिर t इज ग्रेटर देन 0 की बात की है। क्लियर मेरी बात? t इज ग्रेटर देन 0 की बात की है, ये t इज लेस देन 0 की बात की है। अच्छा, अब मुझे बताओ इक्वेशन ए को मैं लिखूं, इक्वेशन ए को मैं लिखूं
तो इक्वेशन ए क्या लिखा हुआ है, yt इज इक्वल टू 1/3 e टू दी पावर 3t u ऑफ माइनस टी लिखा है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं स्टूडेंट, 1/3 e टू दी पावर 3t 1 माइनस ut कर सकता हूं ऐसा? बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि u ऑफ माइनस टी क्या है, लेफ्ट वाला सिग्नल है, u ऑफ t किधर है, राइट वाला सिग्नल, तो 1 में से उसको हटा दूं तो वो मुझे दिखेगा। अच्छा, तो अब मैंने ये इक्वेशन नंबर ए अगेन लिख लिया यहां पर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 मैंने अगेन लिख लिया। अब यदि मैं इक्वेशन ए और बी को ऐड कर दूं, इक्वेशन ए प्लस इक्वेशन बी, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो मुझे क्या मिला, yt इज इक्वल टू, मुझे क्या मिला स्टूडेंट, yt इज इक्वल टू, ठीक है, मैंने ऐड किया तो 1/3 तो कांस्टेंट है, 1/3 तो कांस्टेंट है ना, ठीक है, तो 1/3 ये आ गया, माइनस 1/2 e टू दी पावर माइनस 2t माइनस 1, ये ut के साथ है, और ut के साथ क्या है, और ut के साथ क्या है, माइनस 1/3 e टू दी पावर 3t, ये भी तो ut के साथ ही है ना, ये भी तो ut के साथ ही है ना, ठीक है, और लास्ट में 1/3 और लास्ट में 1/3 e टू दी पावर 3t है ना, लास्ट में क्या है, 1/3 e टू दी पावर 3t, ठीक है, ये मैंने यहां पर बना लिया, ठीक है, ये मैंने यहां पर बना लिया। अब इसको बनाने के बाद कुछ टर्म यहां से एलिमिनेट होंगे, कुछ टर्म एलिमिनेट होंगे, कुछ टर्म इसमें ऐड ऑन होंगे, वो हम देख लेते हैं यहां पर। तो अब फाइनली मेरे पास एक ये दिख रहा है, yt इक्वल टू 1/3 इंटू समथिंग। अब देखो स्टूडेंट, इसको मैं यहां से एलिमिनेट कर सकता हूं, क्योंकि 1/3 जो है, 1/3 जो है वो मेरा t बराबर 0 पर आया है। तो यदि मैं t बराबर 0 इस वाली जो टर्म में पुट करता हूं, तो ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, और ऑलरेडी ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके बाद वाला फंक्शन मुझे पता है, तो मैं इस टर्म को यहां से रिमूव कर सकता हूं, इस टर्म को मैं यहां से रिमूव कर सकता हूं। तो अब ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। चलो देखता हूं मैं कि क्या यही आंसर हमें मिल रहा है, क्या यही आंसर हमें मिल रहा है क्या, देखते हैं। 1/3 माइनस 1/2, चलो देख लेते हैं, कहां गया। अब देखो ऑप्शन ए तो किसी मतलब का ही नहीं है, ऑप्शन ए तो किसी मतलब का ही नहीं है स्टूडेंट, सॉरी, ऑप्शन ए तो किसी मतलब का ही नहीं है ना, क्योंकि अकेला ही टर्म है। नन ऑफ दीज छोड़ो, अब यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा पीछे जा करके, है ना। चलो, तो मुझे ऐसा लग रहा है स्टूडेंट कि ये ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि एक हमारा कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी 1/3, है ना। तो मुझे लग रहा है कि ये जो है ना, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, e टू दी पावर 3t/3 माइनस e टू दी पावर 3t/3 माइनस 1/2 e टू दी पावर माइनस 2t प्लस 5/6 u ऑफ t। तो चलो मैं इसी को एक बार एजम्पशन कर लेता हूं कि ये होगा। मैं पीछे जाके देख लेता हूं कि क्या ये टर्म है, माइनस ये आ रहा है, माइनस ये आ रहा है, ये दोनों माइनस आ रहे हैं, प्लस 5/6 आना चाहिए, प्लस 5/6 आना चाहिए, है ना। देख लेते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो हम लोग चल, तो इसको थोड़ा सा मैंने और मैनिपुलेट किया स्टूडेंट, है ना। तो इस वाली टर्म को तो मैं e टू दी पावर 3t/3 लिख लेता हूं, जो मैंने वहां से हटाया था अभी।
अच्छा, अब इस वाले टर्म को देखो स्टूडेंट, e टू द पावर 3t/3 माइनस ये हो गया 1/2 e टू द पावर -2t, है ना। और ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों क्या हो गए, प्लस हो गए, e टू द पावर 3t/3, है ना। और ये हो गया आपका माइनस और माइनस प्लस 1/2 प्लस एक 1/3 और था हमारे पास, है ना, यही था। क्लियर है? तो ये दोनों तो चल रहे हैं किसके साथ में, u ऑफ t के साथ में, है ना। तो यहां पर मैंने देखा तो मुझे क्या दिख रहा है, यहां पर क्या दिख रहा है 1/2 प्लस 1/3, इन दोनों को यदि मैं ऐड करता हूं तो ये हो जाएगा 5/6। 5/6 भी आ गया स्टूडेंट, e टू दी पावर -2t 1/2 भी आ गया, e टू दी पावर 3t/3 भी आ गया, और बाहर e टू दी पावर 3t/3 भी आ गया। ठीक है स्टूडेंट, चलो देख लेता हूं मैं उसको कि क्या यही आंसर हमारा मैच कर रहा है, क्या यही आंसर हमारा मैच कर रहा है। e टू दी पावर 3t/3 ये मैच कर गया, 5/6 ये मैच कर गया, माइनस और माइनस प्लस ये मैच कर गया, माइनस और माइनस प्लस ये मैच कर गया। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया स्टूडेंट, हमारा करेक्ट आंसर जो हो गया वो हो गया बी फॉर बॉम्बे। हमारा करेक्ट आंसर हो गया स्टूडेंट बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था जिसमें हमने डिफरेंट वे से केस स्टडी की, t इज लेस देन 0, t इज ग्रेटर देन 0, और तब जाके हमने अपने आंसर को मीट किया, उस तक हम पहुंच पाए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था मेरा आज का क्वेश्चन। आई होप आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। यहाँ पर मॉड t या t के वेरिएशन के साथ हमने फंक्शन का इंटीग्रेशन किया है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को तो मैंने सॉल्व कर दिया है। आने वाले कल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप उसको ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर मैं तो कल उसको सॉल्व करूंगा ही करूंगा। क्या है वो क्वेश्चन स्टूडेंट, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 पे देखिए स्टूडेंट कि दो मैंने रेक्टेंगुलर फंक्शन दिए हुए हैं आपको, दो मैंने आपको रेक्टेंगुलर फंक्शन दिए हुए हैं, दो मैंने आपको रेक्टेंगुलर फंक्शन दिए हुए हैं। बीच में आपको सिंबल जो दिख रहा है ना वो सर्कल के अंदर क्रॉस है, उसका मतलब है क्या, कन्वोल्यूशन। तो आपको इस फंक्शन और इस फंक्शन का आपस में क्या करना है, कन्वोल्यूशन करना है। और कन्वोल्यूशन कर करके आपको ए, बी, सी और डी इन चार में से कोई एक ऑप्शन को मीट करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कीजिएगा, बाद बाकी इसका सॉल्यूशन मैं आपके साथ कल डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा। मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.